ठीक है बच्चों, वापस स्वागत करते हैं आपका समर्पण एक पहल में। अभी तक हम लोगों ने दर्पण सूत्र पढ़ लिया है, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं था, बट हाँ नॉलेज के लिए मैंने उसको आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। तो उसी पे आगे कॉन्सेप्ट है बच्चा, लीनियर मैग्निफिकेशन। हेडिंग का नाम क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है आप जानना चाहेंगे? तो मैं आपको बता दे रहा हूं रेखीय आवर्धन क्या होता है। देखिए सुनिए, दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन। नहीं आया? जैसे मान लीजिए एक दर्पण रखा गया है, कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल हो, चाहे उत्तर हो, चाहे समतल दर्पण हो, ठीक है। उसमें प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई को जनरली एच डैश से या आई से दिखाते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई हो गया और बटे वस्तु की लंबाई, मतलब वस्तु कितनी लंबी थी, इन दोनों के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? समझ में आया सबको कि नहीं? बोलो, आ गया तो ठीक है, लिखवा दिया जाए इसको। तो चलिए ठीक है, लिख लीजिए। किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, हाँ, के अनुपात को, ठीक बच्चों, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए सुनिए, इसे दिखाते किससे हैं? इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, अब सुनिए, तो रेखीय आवर्धन बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? लिखेंगे रेखीय आवर्धन स्मॉल एम बराबर क्या है बच्चों? देखो, दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, तो यहां अगर मैं आप एक फिगर बना के समझाऊं, कौन सा दर्पण है ये? अवतल। यहां मान लीजिए ध्रुव है बच्चों, यहाँ वक्रता केंद्र, यहाँ फोकस, यहाँ कोई वस्तु रखी गई है ए बी। एक किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, और हम सभी जानते हैं कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो किससे होके जाएगी? बस तो ये बच्चों फोकस से होकर गई। ठीक बच्चों, ये हो गया। उसके बाद एक किरण हम जानते हैं सीधे कहां से डालते हैं? ध्रुव से। आप ये भी जानते हैं कि ध्रुव पर जो किरण सीधे आपतित होगी, जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से ये चला जाएगा। ठीक बच्चों, ओके, ठीक है बच्चों, ये फोकस है। तो फाइनली ये फिगर देखिए, ये दोनों किरणें कहां पर मिल रही है बच्चों? टकरा के ये आई और आके यहाँ पे मिल रही है, ये यहाँ पे टकराई और टकरा के आ रही है, तो यहाँ मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे बी डैश और यहाँ पर ए डैश, यही हमारा प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा, अगर हम प्रतिबिंब की लंबाई को, ये लंबाई को बच्चों एच डैश से या आई से दिखाते हैं, तो अगर मैं इसको एच डैश से ले लूं और इसको एच से ले लूं, तो देखिए क्या यहां पर निकल के आएगा रेखीय आवर्धन का फार्मूला। ये कहेगा प्रतिबिंब की लंबाई जिसको आप किससे दिखाएंगे? एच डैश से, बटे यहां पे रहेगा वस्तु की लंबाई और इसको हम एच से दिखाते हैं। ठीक है, बहुत सारी बुक में प्रतिबिंब की लंबाई को आई से दिखाता है, किससे? और
वस्तु की लंबाई को ओ से, तो आई बटे ओ भी लिख सकते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास आएगा यम बराबर आई अपान ओ या यच डैश अपान यच, दोनों सही है बच्चों, आप जिससे दिखाना चाहें। इसे प्रदर्शित कर सकते। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? आ गया? तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका मान u और v के रूप में निकालेंगे। यहाँ एक हेडिंग हम लोग लगाएंगे, रेखीय आवर्धन का मान u और v के रूप में, v के, तो u और v के रूप में हम रेखीय आवर्धन का मान निकालेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूं, u v तथा f के रूप में कर लेता हूं, तीनों के रूप में निकालेंगे हम लोग। तो बारी बारी से निकालेंगे, पहले u और v के रूप में निकाल रहे हैं। तो नंबर 1 हेडिंग लगाएंगे, रेखीय आवर्धन u तथा v के रूप में। ठीक है, कबो कबो नहीं काटते हैं। एक बार एक वीडियो में वैसे आ गया, हम कहे चलो हो गया, हो गया। सुनो ध्यान से। तो सबसे पहले इस फिगर को हम देखेंगे, ये समरूप त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। अगर आप देखेंगे तो ये P है, यहाँ पर हमारे पास B है, यहाँ पर A है, और प्रतिबिंब जो बन रहा है यहाँ पर B डैश A डैश। ठीक है, क्या ये समरूप त्रिभुज है? बिल्कुल है। कैसे हैं सर? ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। और आप जानते हैं ये इस पर लंब होता है, कौन? वस्तु की लंबाई, या वस्तु जो होता है वह मुख्य अक्ष पर लंब होता है। तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, एक एंगल तो यही बराबर हो गया और दूसरा ये वाला एंगल बराबर हो गया। तो इसके दो कोण और इसके दो कोण आपस में बराबर हैं। यदि हमारे पास दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उस त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्लास 10th में मैथ में पढ़े भी होंगे, अध्याय 6। ठीक है, ओके। अब वापस देखते हैं, रेखीय आवर्धन में मुझे, हम जानते हैं यम बराबर होता क्या है? आई अपान ओ या एच डैश अपान एच। तो ये हमारा हम मान ले रहे हैं, ये हमारा एच है और ये हमारा एच डैश है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज में आएंगे, समरूप त्रिभुज में, और हम जानते हैं समरूप त्रिभुज में अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनमें संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। हाँ, नीचे देखने पर मुझे दिक्कत होती है वीडियो में, ऊपर बैठा करो वहां। तो हम जानते हैं अगर ये समरूप त्रिभुज है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। तो आगे आते हैं, हम लिखेंगे पहले इस त्रिभुज को लेंगे। क्यों सर ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि पहले मुझे आई लेना है, यानी आई या यच डैश लेना है। तो यच डैश को ऊपर रखना है, शिवम जी ध्यान दीजिए, नहीं तो एक झापड़ लगा देंगे। तो इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे। तो ये त्रिभुज लेंगे, यहां लिखेंगे समरूप त्रिभुज, शुरू होइए, समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश पी, तथा दूसरा त्रिभुज बताइए बी ए पी, बाप है, बाप है। इन दोनों त्रिभुज में आ गए। तो अगर इस त्रिभुज में लंब ले रहा हूं तो इस त्रिभुज में भी क्या लूंगा? लंब। तो इस त्रिभुज में ये कौन सी साइड है? नाम बोलो इसका, इस भुजा का नाम बोलो। बी डैश ए डैश। तो इसमें क्या लूंगा? ए बी, बी ए। गलत कह रहा हूं क्या? अगर इसमें बी डैश ए डैश लिया तो इसमें बी ए लूंगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा सा मुंह लो। फिर यहाँ पे क्या कहेंगे? ये आधार लेंगे ना, समय दूरियां कहां से नापते हैं? ध्रुव से। तो यहां से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा? ए डैश पी, ए डैश। फिर यहां से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा? ए पी। अभी देखिए बी डैश ए डैश का वैल्यू फिगर में देखिए, बी डैश ए डैश किसके बराबर है? और ये वाला वैल्यू किसके बराबर है? बराबर क्या आएगा यहां पर? ए डैश पी, ए डैश पी का वैल्यू, ए डैश पी क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, जिसको दिखाएंगे वी से। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास? एपी, ध्रुव से वस्तु की दूरी, जिसको दिखाएंगे यू से। अब यहां चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? चिन्ह परिपाटी। जब चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे तो आप जानते हैं ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां ऋणात्मक। तो यश डैश के आगे क्या माइनस लगेगा? यस सर लगेगा, लगेगा ना। और यहां ध्यान दीजिएगा,
ये जो एच है इसके आगे प्लस रहेगा या माइनस, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ये प्लस रहेगा। अच्छा, ये जो हमारा v है, v क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाते हैं। चूंकि यह ध्रुव के दाईं ओर है, सॉरी यह ध्रुव के बाईं ओर है, इसीलिए इसको माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस v। सही है। इसी प्रकार से वस्तु से ध्रुव की दूरी को u से दिखाते हैं। चूंकि वस्तु ध्रुव के बाईं ओर है, इसीलिए इसको भी माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। बच्चियां करी थी, तो ये हो गया। अब माइनस का हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, गुणा। तो ये माइनस यहां से हटाना है मुझे, क्यों, क्योंकि मुझे m बराबर यच डैश अपन यच निकालना है। फिर से बोलना पड़ेगा, मैं निकालूंगा चला। तो क्यों, क्योंकि मुझे m बराबर था यच डैश अपन यच, यहां माइनस का साइन नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए मुझे इसको यहां से हटाना पड़ेगा, तो मैं दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दूंगा, या यहां माइनस का गुणा करूंगा, ये प्लस हो जाएगा और ये वाला भी प्लस हो जाएगा ना। नीचे माइनस है, फिर प्लस माइनस मिलके फिर से क्या हो जाएगा, माइनस। आप समझिए, माइनस माइनस कट गया, ये माइनस बचा, चाहे नीचे लिखो चाहे। यहां एक लाइन और लिखेंगे बच्चों, पर से क्या होता है, परंतु यच डैश अपान यच बराबर होता क्या है, यम। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, तो ये हो गया यम बराबर यच डैश अपान यच बराबर माइनस वी अपान, कहाँ बा फॉर्मूला, हाँ लिखे ले बा माइनस, ठीक बा। आया समझ में, नहीं आया। ये हो गया हमारा रेखीय आवर्धन का मान किसके रूप में, u और v के रूप में, ठीक है। नोट करिए, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिख दूं क्या, पॉज करके रूप में, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम रेखीय आवर्धन का मान किसके रूप में, u तथा f के रूप में, ठीक है। एक लास्ट में बचेगा v तथा f के रूप में, तो पहले u तथा f के रूप में देख लेते हैं। तो एक चीज बताइए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, दर्पण सूत्र क्या है बताओ भाई, 1 अपान एफ बराबर 1 अपान बी प्लस 1 अपान, बच्चों ध्यान दीजिए सब लोग, मुझे क्या लाना है, v अपान यू लाना है, v अपान, यहां पर मेरे पास बटे में क्या चाहिए, u, यहां पर u है, क्या दोनों पक्षों में v का भाग दे दूं, अरे हाँ ना बोलो। तो ये वाला हमारा v और f के रूप में निकलेगा बच्चों, यहाँ v और f के, ठीक है। अगला हम लोग कर लेंगे। तो क्या करेंगे आप, दोनों पक्षों में यहां लिखेंगे, दोनों पक्षों में v से गुणा करने पर, ठीक है, आप समझ जाइएगा, दोनों पक्षों में v से हमने गुणा कर दिया, यहां हो जाएगा v अपान f, यहां देखिएगा v अपान v हो जाएगा, और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, v अपान u, सही है। अरे हाँ या ना बोल दो, ये v में v का भाग देंगे 1 आएगा, ये हमारे निगेटिव चाहिए, यस और नो, इसका मान निगेटिव चाहिए, तो इसको इस पार भेज देंगे और इसको उस पार भेज देंगे, तो ये जब इस पार आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस v अपान u बराबर यहां कितना बचा 1, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस v अपान f, फिर इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, f आएगा, इसका इसमें गुणा f माइनस इसका गुणा इसमें v, ठीक है। एक चीज यहां बताइएगा आप लोग, नीचे लिखेंगे पास है, परंतु माइनस v अपान यू किसके बराबर है, यम के, और यम क्या है, दर्पण का रेखीय आवर्धन है, तो इसके स्थान पे मैं यम लिख दिया, ठीक है। यम बराबर क्या मिल गया, यफ माइनस वी अपान यफ, ठीक है। अरे बोलो, यस सर, समझ में आया क्या, हाँ ठीक है, समझा देते हैं इसको। देखो दर्पण सूत्र मेरे पास 1 अपान एफ बराबर 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू होता ही है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए v अपान यू, तो मैं ऐसे ढूंढूंगा जिसमें किसमें बटे में u है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें ऊपर क्या चाहिए मुझे, u के बटे ऊपर क्या चाहिए मुझे, v चाहिए ना,
तो v का हम गुणा कर दिया, आप चाहे तो माइनस v का भी गुणा कर सकते थे, फिलहाल हमने v का गुणा किया। तो यहाँ v अपान f हो जाएगा, यहाँ v अपान v हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर v अपान u हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो v अपान f, यहाँ देखिए v में v का भाग देंगे 1 आएगा, और प्लस यहाँ पर v अपान u। ये निगेटिव चाहिए मुझे, तो इसको इस पार ले आएंगे, तो जब प्लस ये बराबर की इस पार आएगा माइनस हो जाएगा। कहाँ गया, यहाँ पे किसी संख्या में उसी संख्या का भाग देते हैं तो एक आता है। ठीक है, यहाँ एक लिख दिया, माइनस ये प्लस है उधर जाएगा माइनस v अपान f। इसी का एलसीएम ले लिया इन दोनों का, तो 1 और f का एलसीएम f, इसका इसमें मल्टीप्लाई f, इसका इसमें मल्टीप्लाई v। फिर इतने को हम क्या कह सकते हैं, रेखीय आवर्धन नियम के बराबर कह सकते हैं ना। तो इतने के स्थान पे रेखीय आवर्धन नियम का मान रख दिया, तो यम बराबर क्या आएगा, समझ में आया। इसका दूसरा पार्ट भी देख लीजिए, बगल में निकाल लेता हूं। ठीक है, यहां लिखेंगे, ये तीसरा पार्ट है, और ये कौन सा था, ए था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये हमारा 2। तो देखिए बच्चा, अब नंबर 3 करेंगे, रेखीय आवर्धन का मान किसके रूप में बच्चों, u तथा f के रूप में। ठीक है, इससे पहले बच्चों अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब फिर से देखेंगे बच्चा दर्पण सूत्र से। यहां क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, सेम चीज है, यहां पर हमने v से गुणा किया था, तो वहां पर u से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में u से गुणा करने ये हो जाएगा u बटे में f, यहां क्या हो जाएगा u बटे में v प्लस यहां हो जाएगा u बटे में u। डन। अभी सुनिए, मुझे इसका उल्टा लाना, तो इसको इधर ले आइए और इसको उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास u बटे v बराबर, ये पूरा कट जाएगा बच्चों 1, ये प्लस इधर आएगा माइनस uf। ठीक है, अच्छा क्या मैं इसके अपान 1 ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो आप क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख दीजिए, ये प्लस था इधर आया क्या हो गया माइनस ना। ठीक है, अब यहां सुनिए, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, सही है। अब सुनिए, मुझे इसको पलटना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो से यहां भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा v अपान u, माइनस ऊपर लिखिए या नीचे, बराबर क्या आएगा यहाँ पर f माइनस, एक लाइन और लिखेंगे, इतने का वैल्यू क्या होता है m, यहाँ लिखेंगे परंतु माइनस v अपान u बराबर m, तो इसको रिप्लेस कर देंगे m से, और m बराबर हो जाएगा f अपान f माइनस। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले आपके पास मिले, एक तो ये था, दूसरा क्या था बच्चों, m बराबर क्या मिल गया मुझे, देखिए पहला तो मिला h डैश अपान h। ठीक है, दूसरा क्या मिला, पूरा रेखीय आवर्धन का संपूर्ण सूत्र है, तो रेखीय आवर्धन का पहला सूत्र क्या मिला था, h डैश अपान h। दूसरा क्या मिला था, माइनस v अपान u। ठीक, तीसरा क्या मिला, तीसरा मिला f माइनस v अपान f। सही है, और लास्ट वाला क्या मिला चौथा, f अपान f माइनस। ठीक है, तो बच्चों कल इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आया हो आपको और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।